ये भी वैसे अच्छी लग रही है, लेकिन ईद पे कौन वेयर करेगा। ये भी अच्छी लग रही है। इसके जो ये घुंघरू है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तुम चली आओ पहाड़ों की कसम। तो ये है जी ब्राउन स्मोकी आइज, जो कि ईद पर वाइट कलर के सूट के साथ बहुत ही, मतलब किसी का अगर वाइट कलर का ड्रेस है तो वाइट कलर के ड्रेस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त आइज मेकअप ये चलने वाला है। और बाकी हल्की सी मैंने बेस लगाई है, कोई इतना काम नहीं किया, आप देख सकते हैं। और लिपस्टिक भी मैंने हल्की सी टी पिंक कलर की लगाई है, जैसे हल्का हल्का मेकअप होता है इसी तरह ही मैंने किया है। बाकी जो मैंने ऊपर ब्लैक कलर लाइनर लगाया था वही नीचे लगा के मैंने इसको स्मच कर दिया। और बाकी सारी डिटेल जो है आगे देखिएगा वीडियो में। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हैं तो कॉस्मेटिक सेंटर का नंबर जो है या तो मैं स्क्रीन पर छोड़ दूंगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी होगा, तो वहाँ पर आप देख कर अपने पसंदीदा कोई भी कॉस्मेटिक जो है ऑल पाकिस्तान इनकी डिलीवरी होती है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो ये है मेरा ईद मेकअप लुक, जो कि वाइट सूट में मैंने ब्राउन स्मोकी आइज के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी। अगर मैं ईद पे आप लोगों के साथ शेयर करती तो आप लोग फिर कहते कि हमने तो ईद वाले दिन ही शेयर किया है, हम मेकअप तो कर चुके हैं। तो इसलिए मैं ऑलरेडी पहले से ही वीडियो अपलोड करना चाहती हूँ, ताकि अगर कोई किसी को ज़रूरत हो तो वो देख के ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे तो ये वाला लुक अच्छा लगा है। अगर आपकी डस्की स्किन है जिसके रिलेटेड मतलब आप लोग नहीं चूज़ कर पा रहे कि किस तरह का लुक क्रिएट करें, तो ये लुक बहुत अच्छा रहेगा डे फंक्शन के लिहाज से भी, नाइट फंक्शन के लिहाज से भी। वाइट ड्रेस नाइट में भी आप वेयर कर सकते हैं और डे में भी आप वेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। तो अच्छा जी, मैं जो है कहाँ से शुरू करने वाली थी। बच्चे गए हुए थे खेलने के लिए, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ईद के दिन मुश्किल है। ईद के दिन भी चलो फिर तैयारी होगी जो अपनी होगी वो शेयर करूँगी। आज जो है मैं ईद का मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। वाइट ड्रेस के साथ किस तरह का आइज मेकअप अच्छा लगता है या किस तरह की बेस अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैंने फेस को मॉइस्चराइजिंग कर ली है और प्राइमर लगा लिया है और मॉइस्चराइजिंग कर ली। इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ कलर करेक्टर और कंसीलर। मैं हर वीडियो में ही इस्तेमाल करती हूँ, सिंपल जैसे मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो साथ साथ गपशप भी करते हैं। तो जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई पहली दफ़ा मेरे चैनल को देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर सकते हैं, जिसमें आपको मेकअप के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। और व्लॉग भी मैंने डाले थे काफ़ी सारे, लेकिन उनको फिर अनलिस्टेड रख दिया क्योंकि व्लॉग में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो अभी जो है कलर करेक्टर मैं लगा चुकी हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर ये देखिए वेट होने से पहले इस साइज़ का होता है। ब्यूटी ब्लेंडर वेट होने से पहले इस साइज़ का होता है। अभी मैं इसको डाल रही हूँ। अभी जो है मैं लगा रही हूँ टी पेंट स्टिक। इसके ऊपर जो है अपनी ही शेड की मैं फिट मी की मेरे पास है, वो क्या कहते हैं, ये मैंने उठाई हुई भी है और मैं कह रही हूँ क्या कहते हैं, ये लगा लूँगी। तो मेरी बेस जो है लग के हो चुकी है रेडी। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा बस दिल को करार आया, पहली पहली बार आया, पता नहीं कैसा है सॉन्ग। अच्छा जी, ऑफ कैमरा जो है मैंने वो कर लिया है, यहाँ पर लूज पाउडर लगा लिया है और आज जो स्मोकी आइज मैं करने लगी हूँ इस पेंसिल के साथ करने लगी हूँ। तो कैसे करने लगी हूँ देखिएगा आप लोग। सिंपल मैंने यहाँ पर लाइन क्रिएट करनी है। इतना सॉफ्ट पेंसिल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले मैंने दो ली हुई थी, वो ऐसे ही
काम नहीं करती थी, जैसे लोकल चीज़ होती है वैसे थी। ये देखें, ये मैं लाइन क्रिएट कर चुकी हूँ। अगर सीधी नहीं भी लगती ना, खैर है, इसको हमने ब्लेंड ही करना है। तो इसके बाद मुझे चाहिए होगा एक चुटकू सा ब्रश। ब्रश के साथ मैं करूँगी इसकी ब्लेंडिंग। और अच्छा जी, पेंसिल के साथ जो है मैंने किया है काम, लेकिन जी यहाँ पर जो है मैंने ये ब्रश ले लिया और ब्रश के साथ मैं करूँगी इसकी ब्लेंडिंग। अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग इसको कर लेना है, इसको समझ कर लेना है कि कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए। जो हमारी क्रीज लाइन होती है उससे अब बस नहीं जाना। तो इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ब्रश जो है छोटा सा ही आपने उठाना है, तो उसके साथ जो है आपकी जो क्रीज लाइन होगी तो वहां इसी तक के नहीं साथ जाएगा। ब्राउन कलर बस इसके समझ कर दूंगी मैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरा आईज मेकअप कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं लगाने लगी हूँ लाइनर। लाइनर के लिए जो है यहाँ पर इस तरीके से और ये आगे जो है स्ट्रेट लाइन में लगा दूंगी। आँख के नीचे लश लाइन पर भी मैंने यही वाला ब्लैक लाइनर लगा दिया। अभी उसको मैं ब्राउन की मदद से इस तरीके से जी ऑफ कैमरा जो है मैंने दोनों आईब्रो की फिलिंग कर ली है, जिसके साथ मैंने आई लाइनर लगाया था आइस के ऊपर। जो प्रोडक्ट बच गया था उसी के साथ फिलिंग किया, कोई और प्रोडक्ट नहीं लिया। आईब्रो की जब भी फिलिंग करें आप वो लें, लाइनर लें, हाथ पे उसको टैप टैप करें, फिर उसको लगाएं अपने आईब्रो पर। हल्का तो अभी जी आईज मेकअप जो है दूसरी आईज का मैंने कंप्लीट कर लिया। ये वाली आई जेल है और है जी इमली की मेरे पास आई लैशेज़ है, तो बहुत ही अच्छी आई लैशेज़ हैं, लेकिन मैंने इनका हशर किया कर दिया है, टाइम ही नहीं मिला इनसे ग्लू हटाने का। सिंपल हमने इनको ऐसे पकड़ के रखना है और ऐसे ऊपर की तरफ। दूसरी आइज की भी मैं लगा के आई। वाइट ड्रेस के साथ लिपस्टिक रेड लगाऊं, ब्राउन लगाऊं या पिंक लगाऊं। रेड आउटलाइन करके पिंक लिपस्टिक लगाते हैं। रेड लिपस्टिक तो नहीं लगाती, रेड लिपस्टिक लगा लगा कर थक गई हूँ। तो अभी जो है आउटलाइन मैं बनाऊंगी अपने होठों की। इसके लिए अजान हो रही है, अजान के बाद मैं फिर शुरू करती हूँ।
आउटलाइन जो है मेरी लग के रेडी हो चुकी है। और एक चीज़ मैं भूल रही हूँ, हाइलाइटर यहाँ पर लगा लूँ, क्योंकि जब लिपस्टिक लग जाती है ना फिर मुश्किल हो जाता है। हाइलाइटर जो है मैं किस चीज़ से लगाती हूँ, हाइलाइटर जो है जो मेरा वेट ब्यूटी ब्लेंडर होता है उसके साथ ही मैं लगाती हूँ। तो हाइलाइटर कौन सा है, जो हुदा की किट के अंदर मौजूद होते हैं वही हाइलाइटर है। ऐसे लगा लिया। अभी इसके ऊपर फिर मैं रेड पेंसिल चला लेती हूँ, मतलब आउटलाइन कर लेती हूँ। तो वाइट सूट के साथ जो है ये वाला आईज मेकअप बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे वाइट सूट है ना, इसके अंदर रेड काम है, तो रेड शेड तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें जी, अभी इसके ऊपर मैं जो लगाऊंगी लिपस्टिक, लिपस्टिक जो है ब्राउन कलर में भी है, रेड में भी है, पिंक में भी है। तो मैं ये वाला शेड लगाने लगी हूँ, अच्छा लगेगा मेरे ख्याल में। अच्छा, ज़िंदगी में जो है मैंने एक चीज़ सीखी है, अगर आपको कोई चीज़ करने का मौका मिलता है ना तो उसमें 90% क्या 100% अपने दे डालो। वो आपका नसीब कि उसमें आपको कामयाबी मिलती है, कामयाबी ना मिले तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप बाकी कोई भी काम शुरू करो तो लोग तो बातें करते ही हैं, लोग नहीं रहते, चुप नहीं रहते। अभी जो है हुदा की किट के अंदर से मैं ले रही हूँ ब्लश, मैट कलर से ले रही हूँ। आज जो है लिपस्टिक के साथ मैं नहीं लगाती, इतना सही है। बाकी कंटोरिंग रहती है और हाइलाइटर रहता है बस। तो जल्दी जल्दी से हाइलाइटर लगाती हूँ और ये काम को करते हैं फिनिश। ब्यूटी ब्लेंडर से ना हाइलाइटर लगाने में ये मसलियत होती है कि ये वेट होता है। ब्यूटी हाइलाइटर थोड़ा सा भी लगा देना वो कवरेज पकड़ता है। ये देखिए, थोड़ा सा भी लगा दे तो ये देखिए, ये क्या है, ये वेट वेट होता है ब्यूटी ब्लेंडर, तो उसकी वजह से होता है। अगर मैं ऐसे ही ड्राई लगा दूँ तो बिल्कुल ये इस तरह का लुक जो आ रहा है ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आता। वो ऐसे ही अजीब से ब्लेंडिंग ही नहीं होती उसके साथ। तो बाकी हेयर स्टाइल का देखते हैं कि हेयर स्टाइल के लिए जो है दो चुटियाँ मैंने यहाँ से की हुई थी, बस इनको ढीला सिर्फ छोड़ना है। बाकी कोई बिंदिया वगैरह वेयर करना चाहते हैं तो कर लें, बाकी मेरे पास तो इसके साथ बिंदिया शिंदिया वेयर नहीं करी मैं ईद पे। ये चीज़ बिंदिया वेयर नहीं करते।
बाकी बालों को थोड़ी देर पहले मैंने कर्ल करने के लिए ना इनकी बारीक बारीक चुटियाँ कर दी थी, तो इतने ही हुए हैं कर्ल, कंटूरिंग रहती है। बाकी हेयर स्टाइल पे ना साइडों पे यूं मैंने निकाल दिए हैं और इनसे हम बनाते हैं अभी चुटिया चुटिया बनाएंगे। इनको बनाने के बाद फिर जो है थोड़ा थोड़ा ढीला कर लूँगी ताकि अच्छा सा लुक आ जाए। दोनों साइड पे हो गई है चुटियाँ। अब इसको मैं लगाऊंगी यहाँ पर रिबन। रिबन लगा सकते हैं, या आपके पास कोई पोनी है, कोई सेफ्टी पिन है, पॉप पिन है, रिबन ही सही रहता है। यहाँ पर जाने के बाद इसको ये इस तरीके से खींच देना है ऊपर की तरफ, इस तरह से। ये देखें जी, अभी क्या करूँगी मैं, इसको छोड़ दूँगी ऐसे। तो ये हमारा ईद मेकअप लुक और जी ईद का प्यारा सा हेयर स्टाइल। अभी इसको क्या करना है, इसको ढीला करने के लिए ना यहाँ से थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। तो ये रहा मेरा ईद का लुक। और यार इसके साथ के इयर रिंग नहीं मिल रहा है, तो ये वाले अच्छे नहीं लग रहे जो मैंने डाले हुए हैं, तो ये वाले डालती हूँ। बाकी आप लोग सुनाएं, ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं और क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या नहीं की। और मैं जो है आप लोगों के साथ जो ईद की शॉपिंग मैंने की है चांद रात को शेयर करूँगी, अभी नहीं करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को चांद रात के स्टॉल भी विज़िट करवाने हैं। तो मेरे चैनल पर अगर मेरे चैनल पर कोई न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। और अगर पुराने जो हैं मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनका बहुत 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 थैंक यू। तो इसी तरह साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी मेरे चैनल पर। और बाकी बालों को आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, इस तरीके से। हब वगैरह भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, हब भी आजकल इन है। इतना भी टाइट अगर कर ले तो नहीं, इतना सही है, ढीले ढीले सही है। तो ये था फैनली मेरा आज का लुक। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और ईद का लुक जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो रुकिए, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाएं। अब अल्लाह।